अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अदीना असलम विद सेहत से है ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक को। जब भी हम किसी हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी के लिए हो, चाहे वो किसी टेस्ट के लिए हो या एडमिशन के लिए हो, तो हमारा एक MR नंबर बनता है। उसके बाद जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होती है उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है कि हमारा डेटा किस तरह रिकॉर्ड हो रहा है हॉस्पिटल में, उसका क्या सिस्टम है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो ओवरऑल एक प्रोसीजर होता है ये क्या होता है और किस तरह से इस पर वर्किंग होती है, आज थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज सैयद फुरकान हसन, हु इज़ सर्विस इंजीनियर ऑफ HES। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। अच्छा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगी कि जब भी एक कोई नया हॉस्पिटल डिज़ाइन होता है, बिल्डअप होता है, उसके जो सर्विसेज होती है, क्या हर्डल सबसे पहले क्या देखे जाते हैं एक हॉस्पिटल सेटअप में? देखिए, जो भी नया हॉस्पिटल बनाया जाता है उसमें सबसे पहला हर्डल जो आता है वो जो पेशेंट आ रहा है, जो उसके अटेंडेंट आ रहे हैं उनके लिए, और जो हमारा स्टाफ होता है अटेंडेंट वहाँ पे जो मौजूद होता है उनसे रिलेटेड जो है वो हर्डल्स पेश आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेशेंट आया अभी और वो उनको फ़ाइल बनवानी पड़ती है सबसे पहले हॉस्पिटल में आके, तो वो फ़ाइल बनाने में बिजी हो जाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद वो फ़ाइल लेके जाते हैं इमरजेंसी में, वहाँ जमा करवाते हैं। फिर डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं फिर वो उसको लेके फार्मेसी पे जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि अटेंडेंट जो है वो एक रूम से दूसरे रूम, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट घूमता रहता है, सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसको सेव करने के लिए जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक बनाया जाता है नेटवर्क। इस तरह से उसमें होता ही है कि नेटवर्क जो है वो डेवलप कर दिया जाता है। सबसे पहले जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो PC रख दिए जाते हैं, फिर उनकी नेटवर्किंग की जाती है, उनको नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें ताकि इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस फौरी मिल सके। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसमें होता ये है कि जो भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर उसको सबसे पहले जो है वो एक MR नंबर अलॉट कर दिया जाता है। सही है। MR नंबर अलॉट करने के बाद होता ये है कि वो सारे सिस्टम्स के ऊपर जो है वो उनकी फ़ाइल अपलोड हो जाती है। अब जिस डिपार्टमेंट में भी वो पेशेंट जाता है वहाँ पे जो भी उसकी डायग्नोसिस होती हैं, जो भी डॉक्टर जो है वो उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो भी उनको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो सब उसी डिपार्टमेंट से, उसी डिपार्टमेंट के PC से जो है वो उस सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दी जाती है और वो सारे डिपार्टमेंट्स में जो है सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है। इससे होता ये है कि आपको एक तो टाइम बचता है, आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रैवल नहीं करना पड़ता और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो विद इन अ सेकेंड्स दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। और इसमें जो है वो पेशेंट्स के लिए भी आसानी होती है कि अगर उनको अपनी लेबॉर्ट्रीज़ की जो है वो टेस्ट वगैरह उनको मालूम करने, रिजल्ट वगैरह मालूम करना टेस्ट के, तो वो जो अपने MR नंबर के थ्रू उनका जो है वो यूज़र और पासवर्ड जो है वो उनको बना के दे दिया जाता है। वो अपने घर बैठे जो है वो सारी रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि आपका एक तो एनवायरनमेंट सेफ हो रहा है, टाइम भी सेफ हो रहा है। एनवायरनमेंट कैसे सेफ हो रहा है कि पेपरलेस हो जाती है, आपका पूरा हॉस्पिटल जो है वो पेपरलेस हो जाता है। ठीक है। तो आपने कहा कि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसको और एलेबरेट करें तो किस तरह से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसे है, फार्मेसी डिपार्टमेंट किस तरह, थोड़ा सा बताइएगा। इस तरह इसमें होता ये है कि जैसे जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अलग अलग जो हैं वो पॉइंट, उसके जो है वो पॉइंट्स बने हुए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, जो भी अकाउंट्स की डिटेलिंग होगी वो सिर्फ अकाउंट्स का पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करके उसके अंदर अकाउंट की डिटेल अपलोड कर देंगे और वो डिटेल जो है वो सारे PCs के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगी, सबको शो होगी। उस पॉइंट के अंदर जो है वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकता। सिर्फ जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं और वही उस पर जो है वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रिक्वेस्ट डॉक्टर ने अभी डाली मेडिसिन के लिए, वो लेबॉर्ट्री वालों के पास पहुंच जाएगी रिक्वेस्ट। लेबॉर्ट्री वाले जो भी मेडिसिन जो होगी उसको डोजेज के हिसाब से बना के उसको जो है बिल्कुल फार्मेसी वाले जो हैं वो अपलोड कर देंगे अपने पॉइंट पे और वो पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगी और सारे सिस्टम पे सब जगह जो है वो शो हो रही होगी, इवन के जो पेशेंट है उसको भी। ठीक है, सही है। और अकाउंट्स का भी आपने इस तरह का बिल्कुल इसी तरह सारे डिपार्टमेंट का इसी तरीके से प्रोसेस होता है। जो डिपार्टमेंट जिस फील्ड से रिलेवेंट है, जैसे डॉक्टर हैं फॉर एग्जांपल, अब लेबॉर्ट्रीज़ का अगर मैं आपको बताऊं तो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो जो भी रिपोर्टिंग्स होती है ना, जो भी रिपोर्टिंग होती है वो उसको जो है वो उसी रिपोर्टिंग के पॉइंट्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं। ठीक है। और जब भी डॉक्टर को जो है वो रिपोर्ट्स अगर उसको रीड करनी है पेशेंट की, तो वो रिपोर्टिंग वाला पॉइंट पे क्लिक करेगा, उनके सामने पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी पेशेंट की। इस तरह क्या होगा कि टाइम भी बचेगा, उनको कॉल करके बुलाना नहीं पड़ेगा, फाइल ढूंढनी नहीं पड़ेगी किसी को, फिर वहाँ तक पहुँचानी नहीं पड़ेगी। एक तो टाइम भी सेफ हो गया, पेपरलेस एनवायरनमेंट हो गया और फ़ौरन जो है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है वो रिपोर्ट डॉक्टर के सामने। ठीक है। तो ये पूरी जो नेटवर्किंग है,
अच्छा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे भी होंगे जिसमें ये नेटवर्किंग नहीं हो रही होगी, ठीक है, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ डिजिटली एक्सेस उनको जी। हुआ है। तो डिफरेंस क्या आता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? देखिए डिफरेंस ये आता है कि टाइम सेव होता है, ठीक है। ठीक है ना। अब अगर एक वार्ड बॉय है, अब अगर वो आपकी फाइल लेके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट से चौथे डिपार्टमेंट जा रहा है, अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं हुई हुई है तो वो वार्ड बॉय बिजी है। इस दौरान अगर उसकी नीड है पेशेंट के पास, तो अब वो पेशेंट वेट करता रहेगा। इमरजेंसी केस है तो पेशेंट वेट करता रहेगा। अब अगर वो वार्ड बॉय वो फाइल छोड़ के अगर पेशेंट के पास आ जाता है तो वो फाइल लटक जाएगी बीच में, और अगर वो फाइल लेके घूमता रहता है तो यहाँ पेशेंट के लिए इशू बन जाएगा। तो ये हर्डल्स जो हैं वो आते हैं सामने, इसीलिए ये नेटवर्किंग यूज़ की जाती है, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है कि टाइम को बचाया जा सके और जो रेलिवेंट बंदा है जिस फील्ड से, वो अपनी जगह पे मौजूद रहे और अपनी जो उनकी वर्किंग है वो उसको कंटिन्यू करते रहे। और अगर फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को विजिट करना हो तो हिस्ट्री चेक करनी होती है? बिल्कुल, हिस्ट्री अगर चेक करनी होती है, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर इसमें भी आपको हेल्पफुल रहता है कि फॉर एग्जांपल अभी किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उनका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, जो भी डायग्नोसिस हुई, जो भी मेडिकेशन उनको दी गई, वो सब कुछ इस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी जाती है और एक IMR नंबर की तरह, जैसे मैंने पहले भी बताया, IMR नंबर थ्रू जो अलॉट कर दिया जाता है। इस तरह हर पेशेंट की अलग अलग फाइल बन जाती हैं। डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें और सेहतमंद रहें। फॉलोअप के लिए आते हैं तो वो अपना सिर्फ MR नंबर बताते हैं और विद इन अ सेकंड डॉक्टर अपने PC के ऊपर उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी रिपोर्टिंग्स, जितनी भी उनकी लैब के टेस्ट वगैरह हुए हैं, सारी रिपोर्टिंग उनके सामने होती है। वो उसको फ़ौरन अपना रीड कर लेते हैं। उनको जो है वेट नहीं करना पड़ता, या पेशेंट को आके जो है वो पहले लाइन में नहीं लगना पड़ता कि मैं अपनी फ़ाइल निकलवाऊँ फिर लेके जाऊँ। या ऐसा नहीं होता कि जो है वो जिन हॉस्पिटल में नेटवर्किंग का सिस्टम नहीं होता, वहाँ क्या होता है कि वो फाइल पकड़ा दी जाती है पेशेंट को। अब अगर वो फाइल उससे मिस हो गई कहीं, फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग के दौरान मिस हो गई, या ले जाते हुए कहीं मिस हो गई, या वो कहीं रख के भूल गए, तो अब ये बड़ा लॉस हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टाइम वो अभी अगर फॉलोअप के लिए आ रहे हैं तो डॉक्टर के लिए भी परेशानी, पेशेंट के लिए भी परेशानी, फिर वो न्यू सिरे से जो है वो सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, उनकी सारा ट्रीटमेंट वगैरह। तो इसमें होता है कि टाइम भी बच रहा है, आपका लॉस भी नहीं हो रहा कोई। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपकी सारी जितनी भी रिपोर्टिंग हुई हुई है वो सब कुछ जो है वो डॉक्टर की PC पे मौजूद होती है। और अगर इन केस वो पेशेंट दोबारा हॉस्पिटल में आ रहा है तो MR नंबर डाल के वो उसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि हिस्ट्री में हमने इनको कौन कौन सी मेडिकेशन दी हुई हैं, कितनी तादाद में दी हुई हैं, उनकी क्या क्या टेस्ट हमारे हुए हैं। तो उससे ये होता है कि एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि लास्ट टाइम भी इनको यही सेम प्रॉब्लम हुई थी या कुछ मजीद नई प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि टाइम बच जाता है। अगर कोई सेम वही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उनको वही ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। अगर सेम प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर उनकी जो है वो नए सिरे से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर उसकी सारी रिपोर्टिंग भी इसी तरह पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये इशू ना आए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि व्हाट इज पैक्स? पैक्स क्या होता है? पैक्स जो है वो पिक्चर आर्काइव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें होता ये है कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये लेबॉर्ट्री से जो है वो कनेक्टेड होता है। लेबॉर्ट्री से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो CT स्कैन वगैरह, एक्सरेज वगैरह और MRI वगैरह की रिपोर्ट जो होती है उसको रीड करने के लिए होता है। अब ये सॉफ्टवेयर भी इसीलिए बनाया गया है ताकि टाइम बचाया जा सके। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है CT स्कैन के लिए, अभी CT स्कैन उसका हो गया, जो पिक्चर है उसकी आ गई, फिल्म आ गई है। अब डॉक्टर बाज़ दफ़ा कहता है कि मुझे फिल्म के साथ रिपोर्ट भी चाहिए, तो वो जो है वो रेडियोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करता है। रेडियोलॉजिस्ट जो है वो टेक्नीशियन के पास जाता है, टेक्नीशियन से कहता है कि रिपोर्ट बना के दो। अब होता क्या है कि टेक्नीशियन इतनी देर PC आपका बिजी करके बैठ जाता है। इस दौरान अगर कोई दूसरा पेशेंट आ गया तो या तो फिर उस पेशेंट को जो है वेट कराना पड़ता है, या फिर वो रिपोर्टिंग छोड़ के उस पेशेंट को असिस्ट करने लग जाता है, तो फिर रिपोर्टिंग रुक जाती है। तो पैक्स इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जो पोर्टल है वो जो कंसोल होता है मशीन का, जिसपे से पिक्चर आ रही होती है, उसको जो है वो डॉक्टर के PC से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी रिपोर्टिंग होती है वो डॉक्टर को डायरेक्ट भेज दी जाती है एक फ़ोन कॉल के थ्रू। डॉक्टर को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट को कॉल करता है, रेडियोलॉजिस्ट अपनी जगह बैठे हुए टेक्नीशियन को कॉल करता है, टेक्नीशियन जो है विद इन अ फ्यू सेकंड सारी रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर के PC पे ट्रांसफ़र कर देता है और सारी पिक्चर जो है वो डॉक्टर की स्क्रीन पर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्किंग क्या सिर्फ विद इन द हॉस्पिटल सेटअप है? लाइक अगर डॉक्टर हमारा किसी और हॉस्पिटल में है जी, तो क्या वो उस तक ये इमेज ट्रांसफ़र की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उन तक भी इमेज ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसका तरीका ये होता है कि नेटवर्किंग बनी हुई होती है क्योंकि, ठीक है। अब जो आपका MR नंबर बन रहा है ना, वो बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट चाह रहा है कि भाई मैं किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाह रहा हूँ, या मेरा कोई डॉक्टर है जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मैं उनको रिपोर्ट भेजना चाह रहा हूँ, तो वो हॉस्पिटल वाले उसकी एक छोटी सी समरी बना के, आपकी एक ID बना के आपको हैंड ओवर कर देते हैं। वो ID और MR नंबर जो है आप डॉक्टर को सेंड कर देते हैं। वो पोर्टल के ऊपर ऑन करके सारी हिस्ट्री रीड कर सकता है, सारी डायग्नोसिस रीड कर सकता है, जो भी डॉक्टर ने उनके जो डायग्नोसिस बताई हैं, जो भी टेस्ट हुए उसके रिजल्ट्स वगैरह, जो मेडिकेशन चली, एक शॉर्ट समरी भी उनको जो है वो उसमें मौसूल हो जाती है। तो
आसानी से आपको जो है वो पेपर को जो है हार्ड कॉपी उसको आपको TCS करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम बचता है यहाँ पे। ठीक तो है। इसमें भी हेल्प करता है ये। अच्छा, यहाँ पे इमेज ही हमें सिंपल इमेज भेजनी है, तो हम कोई सिंपल इमेज, नॉर्मल इमेज क्यों नहीं भेज सकते? सिंपल इमेज हम इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि सिंपल इमेज बेसिकली जो होती है वो JPEG फाइल होती है। JPEG फाइल को जो है वो आप एडिट नहीं कर सकते, आप उसको इनलार्ज करके नहीं देख सकते, क्योंकि एक्सरे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक्सरे फिल्म होती है, ठीक है। एक्सरे फिल्म के अंदर अब अगर कोई बहुत बारीक चीज़ है, फॉर एग्जांपल हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर आप JPEG पिक्चर को आप इनलार्ज करेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसके पिक्सल्स ख़राब होने लग जाते हैं, तो वो वाज़े नहीं हो सकता। बहुत छोटी छोटी सी बारीकियाँ होती हैं जिनको जो बहुत गौर से देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बोनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसको डायग्नोस करने के लिए JPEG पिक्चर बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, इसीलिए जो है वो पैक्स इस्तेमाल किया जाता है। पैक्स के अंदर आप पिक्चर को इनलार्ज कर सकते हैं, आप जो इशू है उसको मार्क कर सकते हैं, आप उसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर को रीड करने में आसानी रहे और पेशेंट को भी समझने में आसानी रहे कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। डॉक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है उसको पेशेंट को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल हेयर लाइन फ्रैक्चर है, वो हेयर लाइन फ्रैक्चर बहुत जो है वो माइनर सा होता है बिल्कुल, तो वो बाज़ दफ़ा जो है वो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं उसको, तो इसीलिए पैक्स इस्तेमाल किया जाता है कि उसको इनलार्ज करके, प्रोमिनेंट करके, उसको मार्क करके उसको दिखाया जा सके फिल्म के अंदर कि ये यहाँ पे इस हिस्से में जो है वो हेयर लाइन फ्रैक्चर है। तो इसमें जो है पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है। JPEG पिक्चर के अंदर ये ऑप्शन आपके जो है वो अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पर आए, आपने हमें टाइम दिया, और हमें इससे पता चलता है कि कितनी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि एक हॉस्पिटल में हमें लगता है कि हम बस विज़िट कर रहे हैं, डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपकी IT भी आती है, तो ये सारे सिस्टम्स वो होते हैं। इसी के साथ मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।